नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं नितिन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंडिया पर। अगर आप ये वीडियो हमारे पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर भी आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जो मैथ की आपकी सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूं, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज आपकी जो है मैथ की पहली क्लास है। मैं आपके लिए बता दूं, ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए, अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपसे वादा किया है, जितने भी टॉपिक आपके शिक्षक वृत्ति में आते हैं, चाहे आप डी डी ट्रिपल एस भी ले लें, सुपर टेट ले लें, रीट ले लें, के बी एस ले लें, यूपी टेट ले लें, सी टेट ले लें, मतलब कोई भी आप एग्ज़ाम ले लीजिए। ठीक है, शिक्षक भर्ती से संबंधित सारे आपके इस चैनल पर कराए जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप जो है समझ रहे हैं सारी बातें। और ये आज हम करने वाले हैं, मैं बता दूं, नंबर सिस्टम के अंतर्गत आपके क्रमांगत जो सम संख्या होती है, विषम संख्या होती है, क्रमांगत जो आप कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या होती है, उनका योग निकालना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका जो है सभी एग्जाम में पूछा जाता है, 1 से 2 नंबर आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को हम हल कैसे करेंगे, ठीक है, क्या है, 1 सेकंड में आंसर कैसे करेंगे। 1 सेकंड भी आपका आंसर मतलब जो है देखते ही आप आंसर कर देंगे, ऐसे इस प्रकार हम जो है इस वीडियो में करने वाले हैं। अब कहेंगे सर कैसे करेंगे, ऐसा आप क्या लेके आए हैं, तो बिल्कुल आपको ये वीडियो देखेंगे आप, तब पता चलेगा। अगर आपको मैथ से डर लगता है, या आपके किसी भी साथी को, आपके किसी भी बंधु को मैथ से डर लगता है और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है, उस पर गणित नहीं आती, तो इस चैनल पर आप बुला के लेकर आइए। उसको बिल्कुल बेसिक से मैथ हम कराएंगे, सारी चीज़ें कराऊंगा। और आपकी ये बता दूं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। मैं सारे टॉपिक यहाँ पर आपके कवर कराऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये आप समझ सकते हैं। अगर आपको देखिए वीडियो, मैं कह नहीं रहा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो क्या सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप, लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपसे फोर्स नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जो समझाने वाला हूँ, कृपया करके प्लीज़ रिक्वेस्ट समझ लिए, बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझ लेंगे। आज के बाद में अगर क्रमागत संख्याओं के योग से संबंधित कोई भी प्रश्न आपकी नज़रों के सामने आता है, तो आप बिल्कुल चुटकी बजाते ही आंसर कर देंगे। ध्यानपूर्वक समझते हुए चलेंगे, पेन पेपर अपने साथ में ज़रूर रख लेंगे और नोट करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, आप लाइक शेयर अपनी मर्जी से कर सकते हैं, बस जो मैं समझा रहा हूँ ध्यानपूर्वक समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम का जो पहला पार्ट है, जो कि हम ले रहे हैं आज, क्रमागत सम विषम संख्याओं का योग निकालना। ठीक है, इसके बाद में हम जो है, जो इनके घन और जो आपके वर्ग हैं उनका योग निकालना सीखेंगे। ठीक है, शून्यों की संख्या, इकाई का अंक। ठीक है, और आपके सारी टॉपिक मैं यहाँ पर कराता हुआ चलूंगा। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम पहला पार्ट ले रहे हैं, क्रमागत संख्याओं का योग निकालना। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देखते हैं कि क्या है, कि कोई क्रम दे रखा है, प्राकृतिक संख्या दे रखी है 1 2 3 4। मैं बता दूं, थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझा दूं कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं, जो आपकी 1 से स्टार्ट होती हैं। बस आप ऐसे नॉर्मली समझ लीजिए, जो शॉर्ट तरीके से समझ लीजिए। प्राकृतिक संख्या वो होती है जो आपकी 1 से स्टार्ट होती हैं और कहीं तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं, वो आपकी प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या कौन सी हो जाती हैं, जो आपकी प्राकृतिक संख्या में जीरो जुड़ जाता है, जीरो से स्टार्ट हो जाती है, वो पूर्ण संख्या हो जाती है। अब पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक में आपका माइनस प्लस और जीरो भी आ जाता है, वो आपकी पूर्णांक हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई आपके। संख्याओं के बारे में हम विस्तार पूर्वक जो है बात करेंगे बाद में। आप जो है थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी बात समझ लीजिए, कि जो 1 से स्टार्ट होगी और अनंत तक जा रही है वो हमारी प्राकृतिक संख्या होगी, जीरो से स्टार्ट हो जाएगी वो पूर्ण संख्या कहलाएगी, और आपकी अगर माइनस की भी संख्या उसमें शामिल हो जाती है वो पूर्णांक होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसको हम संख्याओं को बाद में जानेंगे, एक एक बिल्कुल संख्याओं से संबंधित सारी बात करेंगे। बस इन क्वेश्चनों को समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा आपको क्या संख्याओं के बारे में बताया है। अब कह रहे हैं कि जो संख्या हमारी 1 से स्टार्ट हो रही है, श्रेणी बन रही है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और वो 60 तक जा रही है। अब कह रहे हैं कि सभी संख्याओं का योग बताना है, तो आपके 60 तक जितनी भी सभी संख्याएं हैं तो इनका योग बताना है। अब आप क्या करते हैं कि योग करने के लिए सभी संख्याओं को जोड़ते हैं इस प्रकार, 1 2 3 4। अब ऐसे करेंगे, ऐसे तो आपको बहुत सारा क्या टाइम लग जाएगा और आप जो है बहुत देर में कर पाएंगे। तो इसका मैं इजीली ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा, बिल्कुल आप जो है 1 सेकंड में करने वाले हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि आप जो क्वेश्चन को किस प्रकार करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 5 संख्या ले लेता हूँ, कोई सी भी आपकी जो 1 से स्टार्ट हो रही है। जैसे मैंने 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये 5 संख्या ले ली। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि 5 तक सभी संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, या 1 से 5 तक संख्याओं का योग बताइए, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। तो आप क्या करते हैं, इस प्रकार आप जोड़ते हैं कि 1 + 2
+3 +4 +5 इस प्रकार आप जोड़ते हैं। तो आप जोड़ेंगे 5 और 4 9 और 3 12 2 14 और 1 15, तो इस प्रकार आपका 15 आंसर आता है। अब मैं इसको क्या सिंपल तरीके से आप जो मैं मेथड बताने वाला हूँ उससे करेंगे। क्या है यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए तो 1 2 3 4 5, अब इसमें फॉर्मूला आपको क्या लगाना है कि फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 गुणे संख्याएं जितनी भी हैं। ठीक है, देखिए कैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए मैं इसी क्वेश्चन को आपको, अगर आपने ये ध्यान से समझ लिया, आप जो कितने भी क्वेश्चन दे दीजिए आप बिल्कुल कर लेंगे। क्या लगाना है आपको यहाँ नोट कर लेंगे पहले कि फर्स्ट और प्लस लास्ट, ठीक है, और अपॉन आपका 2 और गुणे जितनी भी आपकी संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो योग बराबर ये आपका फॉर्मूला होता है। इससे हम करने वाले हैं सारे क्वेश्चनों को। ठीक है, सभी क्वेश्चनों में अलग अलग तरीका लगना है, लेकिन इसी क्वेश्चन से हम करेंगे। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए अगर आप योग निकालना सीख रहे हैं तो। ठीक है, बस समझ लिया आपने। अब इसको हम क्या इसमें अप्लाई करेंगे। देखिए क्या है इसमें अप्लाई करने वाले हैं। देखिए फर्स्ट प्लस लास्ट हमने समझ लिया। फर्स्ट संख्या कौन सी हमारी 1 है और लास्ट कितनी है 5 है हमारी। ठीक है, कितनी 5 है। तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, ठीक है, और गुणे संख्या कितनी है तो कहेंगे सर 5 संख्या है तो 5 हमने लिख दिया। तो कितना 5 और 1 6/2 गुणे 5, तो 6/2 को हम क्या लिखते हैं 3/3 लिखते हैं, क्योंकि 2 को हम यहाँ पर देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ इस प्रकार ये निकल के आएगा हमारा। तो 2 से हम काटेंगे 3 बार कट जाएगा। तो और 5 ये हमारा इंटू में ये दे रखा है तो 5, तो 3 पंजा कितना हो गया 15 हो गया। आपको समझने में थोड़ा टाइम लगा होगा, क्वेश्चन करते चलेंगे बिल्कुल। आगे इस प्रकार अगर आप रेगुलरली करते रहेंगे तो 1 सेकंड में आप आंसर करने वाले हैं। थोड़ा समझाने में टाइम लगा क्योंकि आपकी पहला क्वेश्चन है, तो इसी के बेस पर हम करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 गुणे संख्या। चलिए तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अब इस क्वेश्चन को वैसे करने में तो बहुत टाइम लगेगा, तो सारे हम जोड़ते चलते। तो इसमें हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट वाला। तो फर्स्ट हमारा कितना 1 है यहाँ पर, लास्ट कितना हमारा 60 है, और अपॉन कितना हमारा 2 लगाते हैं, और गुणे संख्या कितनी है। अब संख्याएं देखिए यहाँ क्रम से चल रही है 1 2 3 सभी संख्याएं हैं, तो यहाँ 60 की 60 ही संख्या उतार लेंगे। सम और विषम के लिए मैं बताऊँगा आगे, सम विषम, और जैसे यहाँ पर बीच में से संख्या दे रखेगा, यहाँ पर जैसे 1 से दे रखा है, वहाँ पर 20 से दे रखेगा या 30 से दे रखेगा, मतलब बीच में से दे रखेगा, वो भी हम करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ देखिए 61 ये हो गया। 2 से हम इसको काटेंगे तो 30 बार कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 से 30 बार, 2 3 6 और 0 हमारे ये आ गया, गुणे 30। ठीक है, अब हम इसकी गुणा कर देंगे 30 से कम 30, मतलब मैं यहाँ पर देखिए शॉर्ट तरीके बताता हूँ। अगर 0 पीछे है तो बिल्कुल 0 लिख देंगे, और 3 जो है उसकी हम गुणा कर देंगे, 3 एकम 3 और 3 6 18, तो 1830 इसका आंसर हो गया, मतलब 1830। ठीक है, कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, कहेंगे सर ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। थोड़ा इसमें भी टाइम लगा होगा। अब जैसे हम क्वेश्चन करते हुए चलेंगे आगे के लिए, आप जो आसानी से समझते हुए चलेंगे और सीखते हुए चलेंगे। ये मैं आशा कर रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी बेस पर हम करने वाले हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल दिक्कत की कोई बात नहीं है, आप ये समझ लेंगे। इसके बाद में आप जो है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है आप कर लेंगे, अगर ये वीडियो आपने ध्यान समझ लिया। अगर थोड़ा आपको स्पीडली लग रहा है तो आप वीडियो रोक कर आप क्या समझ सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर रहा है कि 80 तक सभी संख्याओं का योग, ना इसमें सम दे रखा है ना कुछ भी दे रखा है, 80 तक की बात। तो 80 तक, इससे बाद में तो पूछा नहीं है कि 100 मतलब जो है 100 की आप बात 81 की तो बात करेंगे नहीं, कि यहाँ पर उल्टा चल रहा है कि 100 से क्या आपका 1 से अगर 80 तक कह रहा है तो 1 से 80 तक आया होगा ना। तो 1 से 80 तक आया होगा, मतलब 1 से 80 तक आया होगा, तो इसमें सारी संख्या आगे होंगी। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3 4 और ऐसे करके 80 तक, जो हमने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में करा था। इसको इस प्रकार कंफ्यूज नहीं होना है। इस प्रकार भी अगर क्वेश्चन दे रखेगा कि 80 तक, तो बिल्कुल फर्स्ट प्लस लास्ट लाएंगे, 1 हमारा इसमें छुपा हुआ है, और 80/2। ठीक है, और गुणे संख्या कितनी, तो कहेंगे सर 80 तो हैं। ठीक है, तो 80 लिख दिया। इसको काटेंगे 40 बार कट जाएगा, तो 81 और गुणे 40, तो 40 मैंने बता दिया, 40 कम 40 और 8 चौका 32, तो 3240 आपका आंसर इसमें आ गया। ठीक है, अब सम विषम की बात कर लेते हैं। ये आपके देखिए जो नंबरिंग जो क्रम से चल रही है, मतलब प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, उनको हमने यहाँ पर सॉल्व करना सीखा। अब सम और विषम की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ये आपका देखिए पूछा जाता है ज़्यादातर सम और विषम से। सारे क्वेश्चन मैं यहाँ कराऊंगा, बिल्कुल दिक्कत की कोई बात नहीं है, समझते हुए चलेंगे। तो 2 4 6 8 इस प्रकार 80 दे रखी हैं। ठीक है, यहाँ पर सभी संख्याओं का योग। अब सभी संख्याओं का योग
अब इसमें क्या करेंगे, कुछ साथी जो है फर्स्ट प्लस लास्ट लगा देंगे और जिस प्रकार हमने अभी पीछे वाला क्वेश्चन करा था उस प्रकार कर देंगे। तो बिल्कुल आपको गलत कर रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। यहाँ आप श्रेणी क्या सम संख्याओं में चल रही है 2 4 6, ठीक है, ये चीज़ समझना है। तो 2 4 6 चल रही है तो सम के ही हिसाब से हम क्या है इसको हल करेंगे। तो इसमें देखिए जब सम संख्याएं हैं तो क्या विषम संख्याएं हमने जब निकाली थी तो 1 से 80 तक 80 थी संख्याएं हमारी। अब यहाँ सम की बात कर रहे हैं तो क्या है इसमें 80 जो होंगी संख्या उसमें 40 जो होंगी आपकी सम होंगी और 40 क्या होंगी आपकी विषम होंगी। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अगर 1 से 80 तक की हम बात करेंगे तो उसमें 40 सम होंगी 40 विषम होंगी। अब यहाँ बात कर रहा है क्या सम संख्याओं की, तो हम क्या सम संख्याओं का इसमें निकाल लेंगे। तो फर्स्ट प्लस लास्ट करेंगे। देखिए फर्स्ट प्लस लास्ट सब में करना है, केवल संख्याओं में दिक्कत आएगी आपको निकालने में, ठीक है। तो फर्स्ट कितना है हमारा 2 है, लास्ट कितना है हमारा 80, ठीक है, और अपन 2। अब संख्याएं कितनी है देखिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 1 से जब 80 की करी थी तो 80 आई थी। अब यहाँ सम की बात कर रहे हैं तो सम कितनी है आपकी 40, तो 40 यहाँ लिख देंगे। 2 से काटेंगे कितने बार आपका 20 बार कट जाएगा, तो 82 गुणे 20, ठीक है 20। तो क्या 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, तो 1640 मतलब 1640 आपका इसका आंसर आ गया, ठीक है। बस आपको सम संख्या या विषम संख्या है उसमें ये समझना है कि जब हम 1 से लेकर चल रहे थे प्राकृतिक संख्या लेकर चल रहे थे तो उसमें सभी संख्याओं को काउंट कर रहे थे, ठीक है। मतलब जो टोटल संख्याएं थी लास्ट तक वो हम संख्या लिख रहे थे। लेकिन सम में क्या होता है आपका चेंज हो जाता है कि जितनी संख्या अगर सम की बात कर रहा है तो सम निकालेंगे उसमें से आधी, और अगर विषम की बात कर रहा है तो विषम निकालेंगे, ठीक है। बराबर बराबर उसमें होती है। देखिए विषम भी हम सीखेंगे तो आपका बिल्कुल कन्फ्यूज़न जो है दूर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए आप अगर आपको इसका आंसर समझना है तो आप वीडियो रोक कर आप ध्यान से समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ विषम का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मैं सारे क्वेश्चन यहाँ लेकर आया हूँ, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ूंगा जो आपके योग से संबंधित होता है, ठीक है। अब यहाँ विषम की बात कर रहे हैं तो इसको देखिए 2 प्रकार से और लिख सकते हैं हम। क्या यहाँ पर जैसे हमने 80 तक बात करी थी उस प्रकार 1 3 5 7 दे रखेगा, या फिर ऐसे करके दे रखेगा 70 तक सभी विषम संख्याओं का योग, 70 तक सभी विषम संख्याओं का योग। अब यहाँ आगे जो संख्याएं दे रखी हैं उसको नहीं दे रखा है, तो भी आपको जिस प्रकार वो ये क्वेश्चन करना है उसी प्रकार करना है। मतलब क्वेश्चन कैसी भी लैंग्वेज में दे दे, जैसे 70 तक सभी विषम संख्याओं को योग, या फिर 1 3 5 7 69 तक सभी विषम संख्याओं को योग। अब 69 तक जो विषम संख्याएं होंगी उसमें सम संख्याएं भी होंगी, ठीक है। अब केवल हमने जो निकाला था 80 तक जो निकाला था, अभी हमने पीछे बात करी थी कि 40 जो थी सम थी 40 थी विषम, ठीक है। अब केवल हम क्या कर रहे हैं विषम की बात कर रहे हैं, तो विषम की बात करेंगे तो 70 हमने ले लिया। अब 70 में क्या करेंगे 35 जो हो जाएंगी हमारी सम हो जाएंगी और 35 क्या हो जाएंगी विषम हो जाएंगी, ठीक है। 35 क्या हो जाएंगी विषम। अब यहाँ बात कर रहे हैं विषम की, ठीक है। तो विषम की बात कर रहे हैं तो विषम हम निकाल लेंगे। देखिए फर्स्ट प्लस लास्ट हमने बात करी थी 69/2 गुणे कितनी हमारी संख्या है, तो कितनी 35 हमारी विषम संख्या है। आप अगर इस हिसाब से आप समझ में नहीं आ रहे तो आप ये सारी संख्या लिखेंगे एक तरफ से 1 3 5 7 9, ठीक है, इस प्रकार 11 13 15, तो 69 तक लिखनी है। आप जोड़ लेंगे कितनी संख्या बैठनी, तो आप 35 संख्या ही बैठेंगी, आपकी 35 ही बैठेंगी। ये शॉर्ट तरीका आपका निकालने का है, तभी तो आपको टाइम बचाना है एग्जाम में, ठीक है। जब कभी जैसे यहाँ पर 1 3 5 7 दे रखा, अगर 69 की जगह कोई भी दे रखेगा 89 99, ठीक है, या 189 169, तो आपको एक अंक अगला ले लेना है, उसका आधा आधा कर देना है, ठीक है। तो सम संख्या अगर पूछेगा तो सम निकाल देंगे, विषम पूछेगा तो विषम निकाल देंगे। तो ये हमारा देखिए जब 70/2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ लिख देता हूँ 70/2 और गुणे 35 मतलब 35, और जब हम काटेंगे तो 35 हो जाएगा। तो 35 गुणे 35 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार भी हम लिखते हैं। इसको मैं बताऊं देखिए क्या करना है, 25 25 होता है, 25 हमने लिख दिया। अब इसको देखिए सरल तरीका बताऊं, 3 की जो अगर इस प्रकार अगर 35 25 15 अगर इस प्रकार का वर्ग पूछ लेगा तो क्या करेंगे 5 का तो 25 लिख देंगे। अब जो संख्या अगली होगी उसको एक अंक बढ़ाकर गुणा कर देंगे, तो 3 की हम अगली संख्या से गुणा कर देंगे, 3 चौका 12 1225 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या है 1225। ये वर्ग निकालना जब सीखेंगे तो उसमें हम अप्लाई करेंगे, सारे में बताऊंगा वर्ग निकालना बिल्कुल सेकंड में, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलेंगे। अब दोबारा समझ लें थोड़ा सा, 1 3 5 7 69 तक कोई सम संख्या दे रखी है, अगर सम विषम संख्या भी नहीं दे रखी होती, यहाँ लिखा हुआ नहीं होता, तब आप समझ लेते कि जो क्रम चल रहा है वो विषम संख्याओं का क्रम चल रहा है, मतलब इसमें जो अंतर चल रहा है वो 2 का चल रहा है। जब 2 का अंतर चल रहा है तो आपको आधा आधा कर देना, बस बात खत्म। जब सम संख्या की बात करेंगे तब भी उसमें 2 का क्रम चलता है, जैसे 2 4 6।
विषम की बात करेंगे तो उसमें भी 2 का क्रम चलता है। तो जब कभी क्रम चल रहा है और 2 का अंतर होगा तो उसमें आधी सम होंगी आधी विषम होंगी, ये चीज़ समझ लेंगे। हम जब प्राकृतिक संख्याओं को निकाल रहे थे तो उसमें हम सारी संख्याएं नोट कर रहे थे, सारी संख्याएं ले रहे थे, लेकिन जब सम और विषम की बात करेंगे तो उनको हम डिवाइडेशन मतलब आधा आधा कर देंगे। अब मैं एक क्वेश्चन जो लेके आ रहा हूँ उसमें तो बहुत ही ज़्यादा आप सिंपल तरीके से करने वाले हैं और उसमें आप कन्फ्यूज भी होंगे, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया। इसका तरीका बताऊँ दूसरा एक और, कि अगर 69 है, यहाँ पर 70 की बात कर रहे थे हम कि 70 है तो उसका आधा करके उतने से गुणा कर देनी है। जब मतलब देखिए यहाँ सरल तरीका, एक तरीका और बता देता हूँ कि 70 हमने ले लिया और उसका आधा करके 35 आ गया, 35 की 35 से ही गुणा कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा जो हमने निकाला था। मतलब अब यहाँ मैं 69 की जगह ले लेता हूँ 89, तो 89 ले लिया, अगली संख्या एक ले ली 90, 90 का आधा करेंगे तो कितना होता है 45, तो 45 की 45 से ही गुणा कर देंगे बिल्कुल, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ बात करें एक संख्या और ले लेता हूँ, सम के लिए बात करें तो सम के लिए क्या करना है, बिल्कुल एक संख्या अगले से गुणा कर देना। चलिए देखिए क्वेश्चन अगला है उससे ही समझा देता हूँ। ये हमने अभी सीख लिया, ये हाँ इसमें सीख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर अगर यहाँ अब दे रखा है 2 4 6 80 तक सभी सम संख्या, और सम संख्या भी दे रखा है, तो यहाँ हाफ कर देंगे इसका, कितना हो जाएगा 40, तो 40 को क्या अगली संख्या से गुणा कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कि 40 एकम 40, 4 चौका 16, 1640 जो हमने अभी निकाला था वही आपका आंसर आ गया। अब आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा ये आप समझ लीजिए, ठीक है। अब मैं दोबारा समझाता हूँ, अगर सम की बात कर रहा है तो हाफ तो आपको करना ही है सम या विषम में, ठीक है। मतलब जो एंड में संख्या दे रखी है, जो लास्ट में संख्या दे रखी है उसका आधा कर देना है। अगर सम की बात कर रहा है तो एक अगली संख्या बढ़ाकर गुणा कर देना है, और विषम की बात कर रहा है तो उस संख्या की उसी में गुणा कर देना है, लेकिन हाफ जरूर करना है। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है कि जब आपका प्रथम बात कर ले, क्या कर ले कि प्रथम की बात कर दे कि प्रथम 40 सम संख्याओं का योग, यहाँ पर खेल बदल जाता है। क्या है यहाँ खेल बदल जाता है, क्या यह बात कर रहा है प्रथम की, तो प्रथम की बात कर रहा है तो आपको हाफ नहीं करना है जी, क्या है आपको हाफ नहीं करना है, ये समझ लेंगे। यहाँ पर जो संख्या दे रखी है उसकी उतने में ही गुणा कर देनी है, लेकिन यह सम की बात कर रहा है तो एक अगली संख्या से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 1640 अभी हमने निकाला था। ये चीज़ समझ में आ गई। प्रथम ध्यान से रखना है, तक की बात करेगा तो हाफ करके उस संख्या की अगली संख्या से गुणा कर देंगे, सम की बात कर रहा है तब तक, जैसे हमने करा था। अगर यहाँ 40 तक की बात कर लेता तक, तो 40 तक तो सभी संख्याएं आ रही हैं, विषम भी आ रही हैं सम भी आ रही हैं, तो हम हाफ करके उसको अगली संख्या से गुणा कर देंगे। अब प्रथम कह रहा है तो प्रथम जितनी भी प्रथम सम संख्याएं उनका हमें निकालना है, ठीक है। मतलब जो 40 से पहले जो सभी सम संख्याएं हैं, ठीक है, मतलब 40 तक जो सभी सम संख्याएं हैं उनको हमें निकालना है। जैसे हम कह दें यहाँ पर के प्रथम 5 सम संख्याओं का योग निकालिए, तो प्रथम 5 कौन सी होंगी, 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी और 10 होगी, तो प्रथम ये 5 हो गई। अब इसी प्रकार कह रहा है कि प्रथम 40 सम संख्याओं को योग, तो कुछ नहीं करना, जो संख्या दे रखी है उसकी अगली संख्या से गुणा कर देनी है, बस बिल्कुल आपका 1640 ये आंसर आ गया। तो ये देखिए दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। अगर वहाँ कह दे कि 40 तक, तो तक करना है, अगर 40 तक हो, 80 तक हो, 120 तक हो, तक की बात कर ले तो हाफ करके अगली संख्या से गुणा कर देंगे, और प्रथम की बात कर ले तो उसकी क्या है डायरेक्ट जो है अगली संख्या से गुणा कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन मैंने सारे किए हैं, अगर आपको मैं ये बिल्कुल आपसे ये कह सकते हैं आप एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ कि हाँ आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। दिल से अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। मैंने अभी तक नहीं कहा आपसे, अगर क्वेश्चन मेरी मेहनत आपको लग रही है कि हाँ मेहनत करिए सर ने, तो आप क्या वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करना है शेयर कर देंगे, ठीक है। पूरी मेहनत करिए आपके साथ में। अब यहाँ पर विषम की बात कर लेते हैं, लेकिन प्रथम की यहाँ खेल है, प्रथम क्या करना है, तो प्रथम की जब बात कर ले तो उतने की उतने में ही गुणा कर देनी है। कितना हमने 1225 अभी इसका आंसर आप देखिए, ये 1225 जब, अब मैं ये एक तरीका और बताता हूँ आपको सरल, जब अगर 35 की बात कर लेगा तो 35 का वर्ग आपको निकालना आता है, अगर नहीं आता है तो बिल्कुल आप सीख लेंगे। क्या है, अगर विषम की बात कर ले और प्रथम की बात कर रहा है तब उसका वर्ग कर देना है और आपका आंसर आ गया, बिल्कुल बात खत्म। कुछ नहीं करना, ना जोड़ना ना घटाना, ठीक है, कुछ भी नहीं करना। क्या करना है, अगर प्रथम कोई भी सम संख्या यहाँ पर विषम संख्या दे रखे, जैसे प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 10 की बात कर ले कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग,
यहाँ 10 आप ये ना समझें कि 10 जो सम संख्या है, लेकिन ये कह रहा है कि प्रथम जो 10 विषम संख्याएं आ रही हैं, जैसे 1 3 5 7 जो 10 आ रही हैं, उन सभी का योग बताना है। जैसे यहाँ बात कर लूँ कि 12 विषम संख्याओं का योग, ठीक है, प्रथम की बात कर रहा है, प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग। तो प्रथम जो मतलब 12 विषम संख्याएं जो आ रही हैं, पहले से क्रम से आ रही हैं, उन सभी का हमें निकालना है। तो 12 की 12 में कर देंगे कितना, 144 आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। प्रथम की बात कर रहा है तब, और तक की बात कर ले कि 12 तक, 12 तक, तो 12 तक में आपकी सम भी आएंगी विषम भी आएंगी, तो हम हाफ कर देंगे और 6 की 6 से करेंगे तो 36 आपका क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। अगर आपको इस ये मेथड में मतलब जो आपको दिक्कत मालूम पड़ रही, तो आप जो है लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, मतलब जो हाफ करेंगे, मतलब 12 तक जो आपकी विषम संख्याएँ आएंगी, तो 12 तक जितनी भी विषम संख्या आएंगी उनको सबको आप क्या करेंगे, नोट करेंगे, योग कर लेंगे। देखिए 12 तक कौन कौन सी आती हैं आपकी, 1 भी आती है, 3 भी आती है, 5 भी आती है, 7 भी आती है, और आपकी 11 भी आती है। आप जोड़ के देख लीजिए, यहाँ 9 भी आता है और 11 भी आता है। तो 11 और 9 20 और 7 27, और 5 कितना होता है आपका 32, और 3 कितना होता है 35, और 1 36। क्या 36 ही निकल के आ रहा है, कहेंगे सर 36 ही निकल के आ रहा है, तो इतनी लंबा झंझट करने की क्या ज़रूरत है। क्या कर रहा है, तक की बात कर ले तो हाफ करके, अगर विषम की बात करेगा तो उस संख्या से गुणा कर देंगे, और सम की बात करेगा तो एक अगली संख्या बढ़ाकर गुणा कर देंगे, और प्रथम की बात करेगा तो डायरेक्ट उसी संख्या की उसी से गुणा कर देंगे अगर विषम पूछ रहा है। तो 35 का वर्ग निकालना है, तो क्या पचम 25 5 लिख दिया, और जो संख्या आगे दे रखी है उसकी क्या अगली संख्या से गुणा है, 3 चौका 12। 25 की बात कर लेगा तो 2 3 6, 625 होता है। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपके, मैं सारे क्वेश्चन यहाँ करा रहा हूँ, ठीक है। अब बात कर रहे हैं अगला क्वेश्चन, अगले टाइप से क्या है, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ नहीं करना आपको, समझना है। अब ये क्वेश्चन इस प्रकार दे रखा है, अगर इस प्रकार दे रखेगा जैसे 3 गुणे 1 या 3 गुणे 2, ठीक है, और डॉट डॉट मतलब 3 की 10 बार यहाँ पर बात कर रहा है, तो 3 6 9 और कितना 30, तो इस प्रकार तो आप निकाल लेंगे, क्यों 3 के क्रम में चल रहा है, तो आप निकाल लेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट। लेकिन इसमें संख्याएं भी तो याद करनी है कि संख्याएं कितनी हैं। अब आप इसमें क्या करने वाले हैं, देखिए, तो 3 6 9 ये हमने निकाला था, 30 तक जा रहा था, तो फर्स्ट प्लस लास्ट हम लगाने वाले थे, तो फर्स्ट प्लस लास्ट देखिए यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। गुणा अब संख्या कितनी, तो जितनी अगर संख्याओं की बात कर लेगा, यहाँ 30 नहीं लिखेंगे आप, कहीं आप 30 लगा दें कि कहीं 30 की बात कर रहा है तो 30 लगा दें, ये नहीं करना है, गलत कर देंगे आप। यह 10 गुणजों की बात कर रहा है, मतलब 3 की 10 बार हम गुणा कर रहे हैं, मतलब 10 संख्याओं से गुणा कर रहे हैं, तब 30 आ रहा है, तो 10 ही संख्याएं तो हैं, तो 10 लिख लेंगे। कितना हो जाएगा 33 गुणा 5, तो क्या 3 पंजे 15 5 और 3 पंजे 15 और 1 16, 165 आपका आंसर आ रहा है। क्या है 165, मतलब 165 आपका आंसर आ गया। समझ लेंगे दोबारा, देखिए कैसे, 3 के 10, यहाँ पर 3 के 10 गुणजों की बात कर रहा है, तो 3 की 10 बार गुणा करेंगे 30 आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट प्लस लास्ट हम करते हैं, ठीक है, जिस जो गुणज की बात कर लेगा उतनी की उतने से गुणा कर देंगे। पहली संख्या जो है मतलब जिसकी गुणज पूछेगा तो वो लिख देंगे, उसके बाद में गुणज पूछेगा तो उसकी गुणा करके उसे जोड़ देंगे। हाफ तो हम करते ही हैं, और संख्या जब जितनी भी अगर संख्या की बात करेगा तो गुणज जितने होंगे वो हम लिख देंगे। तो बिल्कुल आपका 165 इसका आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आपके समझ में आ जाएगा। देखिए थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लिया है मैंने इस वजह से कि 5 के प्रथम 18 गुणजों का योग। अब इसमें क्या है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, समझना है। पहली संख्या कितनी है 5, लास्ट कितनी 18, तो 18 पंजे कितना होता है 90, उसकी गुणा कर देनी है, हाफ कर देना है। गुणा संख्या कितनी है हमारी 18 है, ठीक है, कितना 95 आ जाएगा, और गुणे यहाँ काटेंगे तो कितना 9 बार, तो 95 गुणे 9, क्या 9 पंजे 45, 5 हासिल 4, ठीक है, और 9 निम्मा 81 और 4 कितना हो जाए 85, 855 आपका आंसर आ गया। क्या है 855, ठीक है। देखिए पहली संख्या कितनी 5, जो आपके अगर 3 यहाँ पर 5 दे रखा है, 8 दे रखा है, 7 दे रखा है, कि 7 के प्रथम 18 की जगह कोई भी दे रखेगा, यहाँ 12 है 15 है 17 है, ठीक है, कुछ भी दे रखेगा, आपको कुछ नहीं करना। पहली संख्या दे रखी है उसको यहाँ लिख लेंगे, जोड़ के मतलब गुणा दोनों की करके वहाँ यहाँ लिख देंगे, और अपन हाफ करके गुणे जितने यहाँ गुणज की बात करेगा वो लिख देंगे, ठीक है। तो 95 गुणे 9, क्या करें 9 पंजा 45 5 और 9 नम्मा 81 और 4 कितना 85, तो ये 855 आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा बिल्कुल, ठीक है। समझ में नहीं आता है तो एक बार क्या करेंगे, वीडियो को रोक कर इसके मतलब जो है पीछे हटाकर दोबारा से क्वेश्चन को देख लेंगे, आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है।
अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट रह जाता तो आप कमेंट करके ये वो पूछ सकते हैं। तो मैं बिल्कुल ये कोशिश करूँगा कि आपको जो समझाने का पूरा पूरा प्रयास करूँ, ठीक है, आप जब हमसे जुड़े हैं तो। अब बात करेंगे यहाँ, देखिए जब काट कर जो मैंने बात कर रहा था कि जो है बीच में से संख्या पूछ लेगा, जैसे यहाँ पर 21 से डायरेक्ट जो 21 से बात कर रहा है कि 21, 22, 23 और 85 तक कर रहे हैं, यहाँ पर योग बताना है। मतलब 21 से 85 तक कितनी मतलब जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी का योग करना है, कुछ नहीं करना। आपको क्या करना, देखिए आगे इसके क्या करेंगे, 1 से लेकर 20 तक तो संख्या आई होंगी, कहेंगे सर हाँ आई होंगी। क्रम क्या चल रहा है, 1, 3, 5, मतलब जो है सॉरी 1, 2, 3 मतलब प्राकृतिक संख्या ही है, ठीक है। 85 तक जा रहा है तो 85 तक 85 संख्या हो जाएंगी जब हम 1 से बात करेंगे तब। अब यहाँ 21 से बात कर रहा है तो क्या 20 हमारी क्या रह गई संख्या, तो 85 में से हम 20 घटा देंगे तो क्या हमारी वो संख्या निकल आ जाएंगी, कहेंगे सर निकल आएंगी। तो निकल आएंगी तो ये क्या हमारी 65 संख्या क्या है, ये है टोटल। एक मतलब 21 से 85 तक कितनी 65 संख्या रह गई। फर्स्ट प्लस लास्ट लगाते हैं तो कुछ नहीं करना, ये फर्स्ट प्लस लास्ट तो आपको सभी में करना है, कुछ नहीं, इससे तो कुछ करना ही नहीं है। लेकिन जो संख्याओं का खेल है उसको समझना है। तो 65 हमारी संख्या बच गई, ठीक है। इसको करेंगे कितना हो जाएगा आपका, देखिए 5 और 1 6 हो जाता है, और कितना हो जाएगा 8 और 2 10 हो जाता है, 106 और गुणे 65, ठीक। तो ये हमारा हाफ भी दो रह गया था, 2 से काटेंगे, 2 पंजा 10, 2 तिये 6, तो 53 और गुणे 65, यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ 53 गुणे 65, ठीक है। अब इसके हम गुणा करेंगे तो बिल्कुल आपका इसका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, समझना है। क्या हाफ में दे रख, देखिए इस प्रकार मैं सम और विषम वाला भी लूँगा तो बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होगा। क्या है देखिए एक बार और समझ लेते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट प्लस लास्ट हम करते हैं तो फर्स्ट प्लस लास्ट ये हो गया हाफ, गुणे 65 है, क्या है 65 है, तो 65 ये लिख दिया हमने। तो 65 जब लिखा था तो हमारा क्या निकल के आया था, हमारा 106 को हमने हाफ किया था तो 53 निकल के आया था, और 65 से हमें गुणा करनी थी। अब नॉर्मली संख्या वाला तो निकाल लेते हैं, लेकिन सम और विषम वाले में आप दिक्कत आती है। अब सम यहाँ पर सम वाला ले लेते हैं हम, क्या है हम सम वाला ले लेते हैं, देखिए कि 28 30 मतलब जो 2 के क्रम में चल रहा है तो कहेंगे सर सम ही है, ठीक है। यहाँ पर सम नहीं दे रखा है, लेकिन आपको समझना है कि 2 के क्रम में चल रहा है, मतलब 2 का क्रम बनना है, जैसे 28 30 32 34, ठीक है। तो क्या सम ही है, ठीक है, सम का योग बताना है हमें। अब यहाँ पर क्या है कि जो 28 से स्टार्ट है लेकिन 80 तक है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट तो सभी में लगाना है, कहेंगे सर हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और अपॉन 2 करना है, ठीक है। गुण, अब संख्या की बात आती है तो इससे पहले हमारी कितनी संख्या है, देखिए एक से जब सॉरी हमने 2 से जब निकाला था तो उसमें हमारी 40 क्या हुई थी, 40 सम आई थी, 40 भी सम आई थी। जब हमने 2 से निकाला था 80 तक, हमने पीछे निकाला था तो उसमें 40 सम आई थी, 40 भी सम आई थी। अब इससे पहले जो हमारी निकल के आएंगी वो 26 तक, मतलब 2 4 6 8 इस प्रकार हम करेंगे तो 26 तक हमारी इससे पहले आएंगी। तो 26 तक जो होंगी वो कितनी संख्या हो जाएंगी, 13 संख्या हो जाएंगी, कितनी 13 13, ठीक है। 13 दूनी 26 होता है, 13 संख्या हो जाएंगी। तो इन सभी जब हमने 80 तक निकाला था तो 40 थी, 13 संख्या हमारी आगे हैं तो उनको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा 7, और जब इसको 3 में से करेंगे तो 27, 27 हमारी कितनी संख्या होंगी 28 से लेके 80 तक। अगर आपको लग रहा है तो आप डिटेल मतलब जो है लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, ये शॉर्ट समझना है, मैं समझाने में टाइम ले रहा हूँ। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे जो है तो आप आसानी से इसको कर लेंगे। अब हमारा कितना देखिए यहाँ पर 28 और 80 तो कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, और हाफ करेंगे तो 108 को जब हाफ करेंगे देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, थोड़ा दोबारा से लिख देता हूँ, देखिए 28 हमारी संख्या तो पता चल गई 27 है, ठीक है। और अपॉन 2 गुणे संख्या हमारी 27 है, इसको हम करेंगे तो 108 हो जाएगा, क्योंकि 80 और 20 100 और 1 8, ठीक है 108। हाफ करेंगे 27 है ये हैं, 2 पंजे 10 2 चौका 8, ठीक है। तो 54 गुणे 27 ये आपका क्या है गुणे निकल के आ गई। तो इसको जो हम गुणा करेंगे देखिए क्या होगा आपका 1458 निकल के आएगा, गुणा कर लेंगे आप, क्या है 1458 मतलब 1458 निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 7 चौका 28 आप समझ लेंगे, ठीक है, और 2 चौका 8 और 5 सत्ते 35, तो इस प्रकार आप जब करेंगे 5 सत्ते 35 और इस प्रकार जोड़ेंगे 45, मतलब इस प्रकार आपके गुणा कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। गुणा तो आपको ही करनी है, मैं आपको मेथड समझा रहा हूँ, मेथड आपके समझ में आ रहा होगा। मैं अगर गुणा करने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा।
अब बात करेंगे, देखिए हमने क्या है, दो के क्रम में सम और विषम में आप निकाल लेंगे। इसी प्रकार देखिए मैं दोबारा से क्वेश्चन दिखा लेता हूँ आपको। यहाँ पर सम की बात कर रहा था, अगर यहाँ बात कर ले, जैसे हमने जहाँ वहाँ पर 21, 22, 23 करा था, यहाँ पर जो दो का क्रम चला था मतलब 28, 30। अब यहाँ कर दे, आप एक एक संख्या घटा दीजिए, जैसे यहाँ पर 27 कर दें, यहाँ 29 कर दें, और यहाँ 879। तो इस प्रकार भी अगर यहाँ पर दे रखेगा तो ये आपको सेम ऐसे ही करना है, मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट करना है, ठीक है, और अपन 2 करना है। और इससे पहले हमारी कितनी 25 संख्या है, मतलब 25 जो होंगी, 25 अब विषम संख्याएं पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें क्या सम भी आई होंगी, विषम भी आई होंगी, तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे इसमें टोटल में से 79 में से, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, तो आप कर लेंगे आसानी से। मतलब 13 इसमें भी आपका यही सीन होगा। 27 की बात करेंगे तो 28 जब हमारा 26 हो जाएगा, मतलब 25 विषम हम बात कर रहे हैं, देखिए मैं यहाँ समझा दूँ आपको। 27 ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, तो इससे पहले हमारा 25 आएगा, तो 25 तक जो विषम संख्याएँ होंगी वो 13 आ जाएंगी, ठीक है। और 13 ही हमारे इसमें आई थी निकल कर क्या है, सम संख्याएँ। तो सेम आपको ऐसे ही करना है, फर्स्ट प्लस लास्ट, मतलब 79 हमारा यहाँ पर मैंने अभी बताया था, अपॉन 2 गुणित 13। अपने हिसाब से देखिए क्वेश्चन आपकी मेथड समझ में आना चाहिए, आप जो है इससे 50, 100 क्वेश्चन कितने भी कर सकते हैं, ठीक है। बस आपसे रिक्वेस्ट, आप प्रैक्टिस जरूर करते रहेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ बात कर रहे हैं कि 36, 42, 48 और 90, 96 तक जा रही है, ठीक है। अब इसमें सभी संख्याएं जो हैं उनका हमें ये वो बताना है। तो क्या कुछ नहीं करना, दो मेथड बताऊंगा, देखिए। हाँ, इस वाले में मैं पिछले वाले में एक तरीका रह गया था बताने को, इसमें बता देता हूँ, आप समझ लेंगे ध्यान से। तो वो वाला आपने पहले वाली संख्या तो देख ली थी, अब किसमें अंतर कितने का है, तो कहेंगे सर 6 का अंतर है। देखिए 6 6 36, 6 7 42, 6 का अंतर चल रहा है सभी में। यहाँ पर भी देखिए 6 का अंतर चल रहा है, ठीक है। तो जितना अंतर चलता है उसमें लास्ट वाले में हम भाग करेंगे और पहले वाले में भाग करेंगे, और पहले वाले में भाग करके एक माइनस कर देंगे। देखिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको। क्या करना है, यहाँ 6 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 12 7 84, 12 8 96, ठीक है। तो कितना 8 बार आ जाएगा, 12 7 84, 12 8 96 में। इसी प्रकार नॉर्मली बता रहा हूँ, आपके सारे समझ में आ जाए। तो 8 तो हमारा ये हो गया। अब यहाँ बात करेंगे 6 छिक्का 36, कितना जा रहा है, 6 बार। कितना जा रहा है, 6 बार जा रहा है। तो 6 बार जा रहा है तो एक माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 बार। कितना, 5 बार। दोबारा समझेंगे, देखिए। हाँ, ये आप समझ लेंगे स्टोरी। यहाँ पर 6 की बात कर रहा है, तो 6 एकम 6 और 6 छिक्का 36, 16 बार जाएगा, ठीक है। क्या है, 16 बार जाएगा। देखिए मैं करके दिखाऊंगा। 6 एकम 6 बार जा रहा है, कितना बचा हमारा, 3, तो 6 छिक्का 36, 16 हमारा इसमें आ गया। 6 की बात करेंगे है, 6 छिक्का 36, और मैंने बता दी एक माइनस कर देंगे जो पहली संख्या है, तो कितना 5 बचेगा। तो 16 में से जब 5 जाएगा कितना बचेगा आपका, 11। तो 11 संख्याएँ हैं आपकी 36 से लेकर 96 तक। नहीं समझ में आया, एक बार और समझ लेंगे। आपके कुल मिला के समझ में आना चाहिए। लास्ट वाली संख्या को भाग कर देना है जितना अंतर चल रहा है। तो 6 का अंतर चल रहा है तो 6 से भाग कर देंगे, कितना बार जाएगा, 16 बार। पहली वाली संख्या में भाग करेंगे, कितना बार जाएगा, 6 बार। 6 छिक्का 36, पहली वाली संख्या में जितना भाग जाएगा उसमें माइनस कर देना है, और जो हमारे लास्ट वाली संख्या है उसमें एक जो संख्या है उसको माइनस करेंगे, कितना, 11। तो 11 संख्याएँ हो गई। अब फर्स्ट प्लस लास्ट कर देंगे, बिल्कुल फर्स्ट प्लस लास्ट तो सेम ऐसे ही करना जैसे हम करते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल। संख्या कितनी, 11 निकल के आ गई हमारी। तो अब देखिए 6 और 6 कितना, 12, 2, 9 और 3, 12 और 1, 13, ठीक है। और हाफ मतलब 2 गुणे 11, तो कितना करना है, देखिए 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12, 11 से गुणा करनी है, ठीक है। इन दोनों की गुणा करनी है, आप कर लेंगे। चलिए मैं ही करके बता देता हूँ आपको कि इसका क्या आंसर आप लगाने वाले हैं। तो इसका आंसर आप बिल्कुल आप लगाएंगे, देखिए मैं यहाँ पर देखिए थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। देखिए 11 छिक्का 66, 6 कितना आएगा, 6, और 11 छिक्का 66 और 6 कितना हो गया आपको, 72, ठीक है। तो कितना, 726 आपका आंसर आ गया। तो इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ऑप्शन दूसरा क्या है, ऑप्शन बी, ठीक है। क्या है, समझ लेंगे। लास्ट वाली संख्या को भाग कर देना जिसमें अंतर आ रहा हो जितना भी, ठीक है। और पहली वाली में भाग करेंगे और उसमें से एक माइनस करके जो लास्ट में आया अंतर उसमें से माइनस करके संख्या आपकी निकल कर आ जाएंगी। फर्स्ट प्लस लास्ट वाला फॉर्मूला आपको सब में अप्लाई करना है, फर्स्ट प्लस लास्ट सब में करना है, ठीक है। केवल संख्या में मैंने बताया था, संख्याओं में आपको दिक्कत आएगी, तो संख्या निकालना मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो ये सारे समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा।
अब यहाँ देखेंगे 120, 135, 150, तो कहेंगे सर इसमें अंतर तो शायद 15 का है, तो शायद नहीं, आप लगा के देखेंगे कितना 15 का ही अंतर है, ठीक है। मतलब 15 का अंतर सब में आ रहा है, तो बिल्कुल कुछ नहीं करना, 15 को भाग कर देंगे हम इसमें। 15 चौका 60, कितना 40 बार जा रहा है इसमें, क्या है 40 बार, आप करके देखेंगे। पहले वाले में बात करेंगे तो 15 एकम 15, और निकाल के देखेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा आपका, 15 अट्ठे 120, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, तो 8 बार निकल के आपके इसमें आ रहा है। क्या करना है, माइनस कर देना है एक, मैंने आपको बताया। तो माइनस करेंगे तो 7 हमारा यहाँ निकल के आ गया, इसको भी माइनस करना है, तो कितना निकल के आएगा देखिए, 7 इसमें से बाहर माइनस करेंगे तो 3, और जब इसका करेंगे तो 3, ठीक है, कितना 33, 33, क्या 33 आपकी संख्या निकल के आ गई 120 से लेके 600 तक, ठीक है। ये 33 समझ में आ गई आपके। पहली वाली में भाग करना है, उसमें से -1 करना है, 7 निकल के आ गया, ठीक है। 15 अट्ठे 120, -1 किया, 7 निकल के आ गया। इसमें बात करेंगे तो 15 चौका 60, मतलब 600 निकल के आ गया, ठीक है। तो 40 हमारी लास्ट वाली है और 7 हमारी पहले वाली है, माइनस करेंगे 33 हमारी संख्या निकल के आ गई। फर्स्ट प्लस लास्ट करना है 120 प्लस 600, ठीक है, कितना 600, हाफ करना है, ये तो सभी में अप्लाई करना है, ये तो याद रखना है आपको, ठीक है। गुणे हमारी संख्या करके 33 निकल के आ गई, 33, बात करेंगे कितना हो जाएगा 720 और भाग 2 गुणे 33, करेंगे 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 360 गुणे 33, ठीक है 33। चलिए गुणा कर लेते हैं आप, तो गुणा करेंगे तो क्या इसका आंसर आप निकल के आने वाला है, तो 11,880, कितना 11,880 आप निकालने वाले हैं। दोनों देखिए, मैं यहाँ पर गुणा 360 हमारा था और गुणे कितना था 33, तो कितना आपका निकल के आएगा 11,880, ठीक है। आप गुणा करके देख लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो साथियों मैंने ये क्वेश्चन करा दी। अब आपके लिए क्या एक होमवर्क भी है, ये 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन 4 क्वेश्चन के आपको आंसर कमेंट में करने हैं। अगर आपके ये वाकई मेरी मेहनत आपको पसंद आई है, ठीक है, तो इतना हक मेरा ही बनता है, आप टीचर समझ लीजिए कि आपसे भी मैं कोई होमवर्क कराऊँ, ठीक है। तो क्या है देखिए, मैंने 4 क्वेश्चन दिए हैं, आप ध्यान से समझ लेंगे। 4 क्या करना है देखिए, 1 2 3 4 और 100 तक सभी संख्याओं का योग करना है। इसमें सभी 100 तक सभी विषम संख्याओं का योग करना है, 45 सम संख्याओं का योग करना है, और 75 90 180 150 तक क्या है संख्याओं का योग करना है। तो सारे आपके सरल क्वेश्चन हैं, आप आसानी से इसका आंसर कर लेंगे। अगर बाकी आपको ये क्वेश्चन समझ में आते हैं, समझ में आए हैं, तो कमेंट करके आंसर ज़रूर करेंगे, ठीक है। अगर आपने नहीं किया कमेंट तो आप, मैं समझूंगा मेरी मेहनत बेकार चलेगी, ठीक है। तो बिल्कुल आप अपने साथी का, अपने टीचर का आप जो है क्या आप मन नहीं करेंगे, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब की मैंने आपसे कह दिया। अगर आपको वीडियो वास्तव में अच्छी लगी, मेरी मेहनत पसंद आई है, ठीक है, क्योंकि आपके लिए रात रात भर जग कर आपके लिए PDF तैयार की जाती है, मेहनत करी जाती है आपके लिए, ठीक है। आप क्योंकि आपको क्या है एक शिक्षक भर्ती की सीट दिलानी है, तो बिल्कुल आप, अगर आपको लगता है वाकई कि हाँ इस चैनल पर आपकी तैयारी ठीक प्रकार हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है, जिससे कोई वीडियो लेकर आता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सकेगा, ठीक है। लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, और सभी साथियों के साथ शेयर कर देंगे जिनको गणित से डर लगता है। ये पहली वीडियो है, इस प्रकार की मैं और भी वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। तो चैनल पर बने रहेंगे, ठीक है, बिल्कुल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ, ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ, ऐसे ट्रिक के साथ, ठीक है। तो वीडियो देखते रहिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।